मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 14। इकोनियन नगर में पौलुस और बारनबास यहूदी सभागृहों में गए। वहां उनका प्रवचन इतना प्रभावशाली रहा कि बड़ी संख्या में यहूदियों और यूनानियों ने विश्वास किया। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया था, उन्होंने अन्य जातियों को भड़का दिया तथा उनके मनों में इनके विरुद्ध जहर भर दिया। वहां उन्होंने प्रभु पर आश्रित हो निडरता से संदेश देते हुए काफी समय बिताया। प्रभु उनके द्वारा किए जा रहे अद्भुत चिन्हों के माध्यम से अपने अनुग्रह के संदेश को साबित कर रहे थे। वहां के नागरिकों में फूट पड़ गई थी। कुछ यहूदियों के पक्ष में थे तो कुछ प्रेरितों के। यह मालूम होने पर कि शासकों के सहयोग से यहूदियों और अन्य जातियों द्वारा उन्हें अपमानित कर उनका पथराव करने की योजना बनाई जा रही है, वे लुकाओनिया, लुस्त्रा तथा दरबे नगरों और उनके उपनगरों की ओर चले गए और वहां ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करने लगे। लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो जन्म से अपंग था और कभी चल फिर ही न सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन रहा था। पौलुस उसको ध्यान से देख रहा था और यह पाकर कि उसमें स्वस्थ होने का विश्वास है, पौलुस ने ऊंचे शब्द में उसे आज्ञा दी, अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। उसी क्षण वह व्यक्ति उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। जब पौलुस द्वारा किए गए इस काम को लोगों ने देखा, वे लुकाओनियाई भाषा में चिल्लाने लगे, देवता हमारे मध्य मानव रूप में उतर आए हैं। उन्होंने बारनबास को ज्यूस नाम से संबोधित किया तथा पौलुस को हर्मेस नाम से, क्योंकि वह प्रधान प्रचारक थे। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। ज्यूस का याजक बैल तथा पुष्पहार लिए हुए नगर फाटक पर आ गया, क्योंकि वह भीड़ के साथ बलि चढ़ाना चाह रहा था। यह मालूम होने पर प्रेरित पौलुस व बरनबास अपने कपड़े फाड़कर यह चिल्लाते हुए भीड़ की ओर लपके, प्रियजन, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं। हम तुम्हारे लिए यह ईश्वरीय सुसमाचार लाए हैं कि तुम इन व्यर्थ की परंपराओं को त्याग कर जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराओ, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र और इनमें रहने वाले सभी जीवों को बनाया है। हालांकि उन्होंने पिछली सभी पीढ़ियों को उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने दिया, तो भी उन्होंने स्वयं अपने विषय में गवाह स्पष्ट रखा। वह भलाई करते हुए आकाश से वर्षा तथा ऋतुओं के अनुसार हमें उपज प्रदान करते रहे। वह पर्याप्त भोजन और आनंद प्रदान करते हुए हमारे मनों को तृप्त करते रहे हैं। उनके इतनी सफाई देने के बाद भी भीड़ को उनके लिए बलि भेंट चढ़ाने से बड़ी कठिनाई से रोका जा सका। तब कुछ यहूदी अंतियोख तथा इकोनियन नगरों से वहां आ पहुंचे। भीड़ को अपने पक्ष में करके उन्होंने पौलुस का पथराव किया तथा उन्हें मरा हुआ समझ घसीटकर नगर के बाहर छोड़ आए। किंतु जब शिष्य उनके आसपास इकट्ठा हुए, वह उठ खड़े हुए और नगर में लौट गए। अगले दिन वह बारनबास के साथ वहां से दरबे नगर को चले गए। उन्होंने उस नगर में ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार किया और अनेक शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियन नगर होते हुए अंतियोख नगर लौट गए। वे शिष्यों को दृढ़ करते और प्रोत्साहित करते हुए यह शिक्षा देते रहे कि उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हेतु इस विश्वास में स्थिर रहना तथा अनेक विपत्तियों को सहना
जरूरी है। पौलुस और बारनबास हर एक कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के साथ प्राचीनों को चुना करते तथा उन्हें उन्हीं प्रभु के हाथों में सौंप देते थे जिन प्रभु में उन्होंने विश्वास किया था। पिसिदिया क्षेत्र में से जाते हुए वे पंफूलिया नगर में आए। वहां से पेरगे नगर में वचन सुनाकर वे अट्टालिया नगर गए। वहां से जलमार्ग द्वारा वे अंतियोख नगर पहुंचे, जहां से उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपकर उस काम के लिए भेजा गया था जिसे वे अब पूरा कर लौट आए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी कलीसिया को इकट्ठा किया और सबके सामने उन सभी कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर द्वारा उनके माध्यम से पूरे किए गए थे, और यह भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। वहां वे शिष्यों के बीच लंबे समय तक रहे